दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे 31 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। तो एम करते हैं 35 सब्सक्राइबर का और बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है इसका नाम है सुनसान रात। चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है यह चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, यह उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूर्णिमा की रात में जलते हुए आग के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाएं। वो तो उस आग का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए आग से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़चढ़ाने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन हैं? जिस जगह पर हम थे वो जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे पर थी, बिल्कुल सुनसान अनजानी सी। हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और गुलमोहर को हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20-30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार, गुल्लू कैसे गाड़ी चला रहा है, आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज़ क्यों होता है, चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे, देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया, 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो ठंडी करो गाड़ी को। हरीश की आवाज़ बैठी हुई और भराई सी थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भराई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पूर्णिमा की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, गुल्लू कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है? हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों ज़ोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलाना आराम से, मैंने बोला। होना क्या है, पेट्रोल ख़त्म, ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई भराई सी आवाज़ में बोला।
अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाए थे। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बन रखा है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बेमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल पाएगी। बरगद की बड़ी बड़ी तलाएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चल रहा है। लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ आ गया कि ज़रूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसीलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था, भगवान की तस्वीर रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूर्णिमा की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। तो आई होप करता हूँ गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी स्टोरी सबसे पहले शो हो जाया करे। और इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।